हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर लाए जिसका नाम है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत में शिक्षा, जो कि पेपर 2 है। ठीक है, ये पेपर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग इसी पेपर पर बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे एडम्स का शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण। एडम्स ने शिक्षा व्यवस्था का एक सर्वेक्षण किया था जिसमें ये देखा कि शिक्षा में किस प्रकार से कमी रह गया, कहाँ शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से एडम्स ने शिक्षा व्यवस्था का एक सर्वेक्षण किया था, जो कि एग्जाम में कई बार पूछता है कि एडम्स के द्वारा किया गया शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण को उल्लेख से समझाए। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन पेपर का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, केवीके यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए टॉपिक बनाया गया है। जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जहां आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने तैयारी शुरू नहीं किया है केवीके यूनिवर्सिटी में, आप लोग का 20 दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर लीजिए। नोट्स लेके तैयारी पढ़िए और मेरे चैनल से अधिक बच्चों को जोड़िए ताकि उन लोगों का री लगने से बच जाए, क्योंकि हम टॉपिकों को आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, इसका हम लोग 16 मार्क्स कैसे प्राप्त करेंगे इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडलाइन बना देना है, एडम्स का शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण। ठीक है, अब उत्तर में आप लोग सबसे पहले रूपरेखा प्रस्तावना देना है, जॉन एडम्स द्वारा शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण। ठीक है, एक पॉइंट ये बना कि जॉन एडम्स द्वारा शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण। ठीक है, अगला पॉइंट है जॉन एडम्स का 3 प्रतिवेदन रिपोर्ट, यानी जॉन एडम्स ने शिक्षा व्यवस्था का जो सर्वेक्षण किया था उसमें 3 प्रतिवेदन रिपोर्ट दिए थे। 3 रिपोर्ट दिया था, कौन कौन में? 1835 में, 1836 में और 1838 में। तो इन्होंने 3 बार सर्वेक्षण किया था, 1835, 1836 और 1838 में 3 बार इन्होंने शिक्षा में सर्वेक्षण किया था। इसको याद रखिएगा, तीनों ईस्वी को याद रखना है। ठीक है, जॉन एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना, इसके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना क्या था उसके बारे में भी आपको बताना है। और एडम्स के रिपोर्ट की आलोचना, जॉन एडम्स ने जो शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करके जो रिपोर्ट सौंपा उसमें क्या क्या आलोचनाएं हुई उसके बारे में भी आपको बताना, और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, इससे आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आलोचना के बारे में जरूर पूछा था, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ से आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, भारत के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एडम्स को बंगाल व बिहार से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए एक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था। याद रखिए, भारत का एक वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको तो जो इतिहास के छात्र हैं उनको पता है कि भारत में वायसराय का एक समय चला था जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एडम्स को, है ना, उन्होंने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एडम्स को क्या किया था, बंगाल और बिहार से संबंधित क्षेत्रों का शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए एक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया। कहाँ का? बंगाल और बिहार का, की शिक्षा व्यवस्था कैसी है इसको जांच पड़ताल करने के लिए एक कमिश्नर के रूप में एडम्स को जो है नियुक्त किया था। इसके लिए बेंटिंग ने उसे 1000 प्रति माह धनराशि देने का निर्णय किया। इसके लिए बेंटिंग ने जो है एडम्स को 1000 प्रति माह धनराशि देने के लिए निर्णय लिया, जिस लोभ से जो है एडम्स ने इतनी बड़ी धनराशि की लोभ के कारण उन्होंने इस सर्वेक्षण को उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया और सर्वेक्षण करने में उन्होंने लग गया। आगे बढ़ते हैं। इस भत्ते से उत्साहित होकर एडम्स ने, जो इन्हें भत्ता देने लगा 1000 प्रति माह कि आप इस बंगाल और बिहार का शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कीजिए, तो इसके लिए उन्होंने उत्साहित होकर एडम्स ने 1835 में बंगाल व बिहार के क्षेत्रों का शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया। और उन्होंने 1835 में जो है बंगाल और बिहार के शिक्षा व्यवस्था का जो है क्या किया, इन्होंने सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया। उसने लगातार 3 वर्षों तक किया, 1835 में, 1836 में और 1838 तक शैक्षिक कार्यों का सर्वेक्षण किया। ठीक है, तो इसको आप तीनों ईस्वी को याद रखना है, 1835 में, 1836 में और 1838 में। तीनों
काल में जो है इन्होंने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को प्रस्तावना बनाना है कि किस तरह से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है एडम्स को शिक्षा व्यवस्था में सर्वेक्षण करने के लिए कहा था। ठीक है, चलिए प्रस्तावना खत्म हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि जॉन एडम्स द्वारा शिक्षा व्यवस्था का क्या सर्वेक्षण था, इन्होंने सर्वेक्षण क्या किया, इसको समझिए। ठीक है, तो ये हेडलाइन बना लीजिएगा। जॉन एडम्स ने बंगाल व बिहार में शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया था। याद रखिएगा, जॉन एडम्स ने कहाँ का सर्वेक्षण किया था, तो बंगाल और बिहार का सर्वेक्षण किया था, जिसमें कई सारे कमियों का उजागर किया। उसने ये देखा कि शिक्षा व्यवस्था में कई सारी कमियां हैं, उसको उन्होंने क्या किया, उजागर किया, उन्होंने उसको क्या किया, बाहर लाया। उन्होंने इस सर्वेक्षण में कई बातें देखी, जहाँ जो धनी परिवार थे वही अपने बच्चों को शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता था। इसने ये देखा, इस सर्वेक्षण में उसने ये देखा कि उस समय जो धनी परिवार थे, ठीक है, जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत थी, वही अपने बच्चों को शिक्षा व्यवस्था दे पा रहे थे। जो गरीब बच्चे थे वो शिक्षा उनको नहीं पहुंच पा रहा था। उन्होंने इस सर्वेक्षण में ये बात को देखा। आगे देखते हैं, विद्यालय में शिक्षकों का वेतन कम था। उन्होंने ये देखा कि विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते थे उनको वेतन कम दिया जा रहा था। स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा गया। विद्यालय की स्थिति दयनीय थी। शिक्षकों को विद्यालय में कमी थी। विद्यालय में जो है शिक्षकों की कमी थी, उनको वेतन कम दिया जा रहा था। स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा गया था। जो धनी परिवार थे वही अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे। इन सभी सर्वेक्षणों को आपको याद रखना है और एग्जाम में लिखना है। इस प्रकार जॉन एडम्स द्वारा शिक्षा व्यवस्था का एक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, इस प्रकार जो है कई सारे मुद्दों पर जो है जॉन एडम्स ने सर्वेक्षण किया और उसको उजागर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ तक एक पॉइंट खत्म हुआ। अब अगला पॉइंट है एडम्स का 3 प्रतिवेदन रिपोर्ट। अब तीनों प्रतिवेदन रिपोर्ट को आपको विस्तार से समझाना है। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ देगा कि एडम्स के 3 प्रतिवेदन रिपोर्ट को विस्तार से समझाएं। तो आप लोग तीनों प्रतिवेदन रिपोर्ट को अच्छे से याद रखिए कि कौन ईस्वी में कौन सा रिपोर्ट आया। तो प्रथम प्रतिवेदन इस तरह से आप एग्जाम में एक डायग्राम के रूप में बनाइएगा। प्रथम प्रतिवेदन रिपोर्ट आया था 1835 में, द्वितीय प्रतिवेदन रिपोर्ट 1836 में, तृतीय प्रतिवेदन रिपोर्ट 1838 में। तो इस तरह से 3 जो है प्रतिवेदन रिपोर्ट आया था, 1835, 1836 और 1838 में आया था। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग रिपोर्ट को पढ़ते हैं। प्रथम प्रतिवेदन रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है, कब आया था, 1835 में। याद रखिएगा 1835 में। एडम्स ने 1835 में शिक्षा के सर्वेक्षण का प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यानी कि एडम्स ने 1835 में शिक्षा में जो सर्वेक्षण किया था उसका प्रथम जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कब, 1835 में, जिसमें निम्नलिखित बातों को रखा गया था। उसमें निम्नलिखित बातें जो उन्होंने रिपोर्ट में, जो उन्होंने सर्वेक्षण में देखा, उनको जो है निम्नलिखित बातों को उन्होंने रखा सामने में। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रथम रिपोर्ट में पहला नंबर है, संपूर्ण बंगाल का विद्यालय आंकड़े प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, संपूर्ण बंगाल में जितने भी विद्यालय थे सभी का आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें कुल बंगाल व बिहार में कुल 1 लाख विद्यालय कार्य कर रहे थे। यानी उस समय जो है बंगाल और बिहार मिला के कुल 1 लाख विद्यालय जो है विद्यालय में पढ़ाई चल रहा था, यानी कार्य कर रहे थे, जिसमें 450 प्रति व्यक्ति पर एक विद्यालय था। जिसमें ये देखा गया कि 450 प्रति व्यक्ति पर जो है क्या था, एक विद्यालय था। इस तरह से कितने विद्यालय थे, 1 लाख विद्यालय जो है उन्होंने कार्य कर रहे थे। ये पहला उन्होंने रिपोर्ट में विद्यालय का आंकड़ा को प्रस्तुत किया। दूसरा था, विद्यालय के लिए उच्च धनी व संपन्न लोग भूमि दान दी जाती थी। उस समय क्या था कि विद्यालय के लिए जो धनी लोग रहते थे, जिनके पास ज़मीन अधिक रहती थी, वो विद्यालय के लिए जो है उसे क्या करता था, दान देता था। दूसरा रिपोर्ट हुआ। तीसरा में इन्होंने लिखा कि विद्यालयों में शिक्षकों का वेतन कम था। उन्होंने ये देखा कि विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते थे उनको वेतन कम दिया जा रहा था। चौथा है, स्त्री शिक्षा के लिए महिलाओं को शिक्षा से दूर किया जाता था। और पांचवा था, हिंदू पाठशालाओं में भारतीय संस्कृति, बांग्ला भाषा का अध्ययन कराया जाता था, जबकि मुस्लिम विद्यालयों में अरबी, फारसी भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इस तरह से उन्होंने ये देखा कि प्रथम रिपोर्ट जो दिया उन्होंने 1835 में, तो इस तरह से 5 पॉइंट को लिखा कि शिक्षकों का वेतन कम है। विद्यालय का रिपोर्ट दिया कि 1 लाख विद्यालय है, जिसमें 450 प्रति व्यक्ति पर एक विद्यालय है। स्त्री शिक्षा को दूर रखा गया। हिंदू पाठशालाओं में संस्कृति, बांग्ला भाषा का अध्ययन किया जाता था, जबकि मुस्लिम पाठशालाओं में जो है अरबी, फारसी भाषाएं पढ़ाई जाने लगी। इस तरह से जो है प्रथम रिपोर्ट में इन सभी बातों को ये रखा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय प्रतिवेदन रिपोर्ट में। सेकंड रिपोर्ट कब हुआ था? 1836 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1836 में। एडम्स ने 1836 में शिक्षा के सर्वेक्षण का दूसरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जॉन एडम्स ने देखिएगा तो 1836 में शिक्षा का सर्वेक्षण करके दूसरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसने सर्वेक्षण से अनेक सूचनाओं का संग्रह किया। उन्होंने सर्वेक्षण जो किया उससे क्या हुआ, कई सारे इन्फॉर्मेशन को वह संग्रहित किया, कलेक्ट किया, जो निम्नलिखित है। एक नंबर, प्रांतीय स्तर पर 27 विद्यालय थे। जो प्रांतीय स्तर पे थे उन पे कितने विद्यालय थे? 27 विद्यालय थे। दूसरा नंबर है कि कुल आबादी में 405 गांव थे जिसमें 260 छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुल आबादी में अगर देखा जाए तो 405 गांव था, लेकिन उसमें से 260 छात्र ही क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तीसरा था कि कुल 27 विद्यालयों में 10 में बांग्ला, 4 में अरबी, 4 में फारसी, 2 में बंगाली व फारसी दोनों की पढ़ाई की जाती थी। इस तरह से जो है उन्होंने देखा कि 27 विद्यालयों में 10 में बांग्ला की पढ़ाई हो रहा था, 4 विद्यालय में अरबी की पढ़ाई हो रही थी, 4 विद्यालय में फारसी की पढ़ाई हो रही थी और 2 विद्यालय में बंगाली और फारसी दोनों की पढ़ाई होती थी। तो इस तरह से 27 विद्यालयों का उन्होंने एक प्रांतीय लेवल पर जो है उन्होंने इसको देखा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि शिक्षकों का वेतन 5.5 रुपये प्रति माह था। ठीक है, ये बहुत ही कम था। शिक्षकों का वेतन क्या था? 5.5 रुपये, यानी कि 5.5 रुपये जो है प्रति माह इनको वेतन के रूप में दिया जाता था, जो कि काफ़ी कम वेतन था। 4 नंबर में है कि स्त्री शिक्षा का अभावपूर्ण स्थिति था। स्त्री को जो है शिक्षा से दूर रखा जाता, तो इस समय जो है अभावपूर्ण स्थिति था। इस तरह से जो है दूसरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1836 में। अब है तृतीय रिपोर्ट यानी तृतीय प्रतिवेदन, थर्ड रिपोर्ट, ठीक है, जो कि 1838 में आया था। इसमें है कि एडम्स ने शिक्षा के सर्वेक्षण में तृतीय प्रतिवेदन 1835 में प्रस्तुत किया। कब इसने प्रस्तुत किया? 1835 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में उसने मुर्शिदाबाद, तिरहुत, दक्षिणी बिहार आदि क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था। इसने किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था? तो मुर्शिदाबाद, तिरहुत, दक्षिणी बिहार, इन सभी क्षेत्रों का जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया था एडम्स ने। और इसके बाद जो है इन्होंने थर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1838 में। अब इसमें इन्होंने क्या देखा? इसमें 1 नंबर पॉइंट है, उस समय इन क्षेत्रों में 2567 विद्यालय चल रहा था। अगर देखा जाए तो उस समय क्या था कि 2567 विद्यालय कार्य कर रहे थे इन सभी क्षेत्रों में। ठीक है। दूसरा नंबर, उपयुक्त विद्यालय में लगभग 30,900 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उपयुक्त विद्यालय में जो है यानी इन सभी क्षेत्रों में जो विद्यालय कार्य कर रहे थे उसमें लगभग 30,900 छात्र जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ये सब डाटा जो है आप लोग 2-4 पार्ट याद कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट को देखना है। देखिए तीसरा नंबर पॉइंट पे है कि लगभग सभी विद्यालयों में बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, फारसी व अरबी भाषा का अध्ययन कराया जा रहा था। इसमें अगर देखा जाए तो सभी विद्यालयों में लगभग जो है बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि ये जो क्षेत्र का निर्वेक्षण हो रहा था वो कहाँ पे होता है? बंगाल और बिहार में। तो इसलिए बांग्ला भाषा, संस्कृत, अरबी, हिंदी इन सभी भाषाओं को जो है अध्ययन कराया जा रहा था। ठीक है, इन सभी विद्यालय में। 4 नंबर पर विद्यालय की स्थिति काफ़ी क्या थी? दयनीय थी। ये जो है इन्होंने रिपोर्ट में लिखा। तो ये 4 रिपोर्ट जो है इसने लिखा। 5वां रिपोर्ट है, इसी पर 5वां पॉइंट है कि विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था धनी वर्ग के कुछ लोगों स्वेच्छा से कर रहे थे। उस समय जो है शिक्षकों को वेतन जो दे रहा था वहाँ के समूह के जो धनी लोग होते थे वही अपने स्वेच्छा से जो रुपये देते थे वही उनका वेतन होता था विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों का। इस तरह से जॉन एडम्स ने 3 रिपोर्ट दिया। ये तीसरा रिपोर्ट का 5 पॉइंट था। ठीक है। तो प्रथम रिपोर्ट था 1835 में, दूसरा रिपोर्ट था 1836 में और तीसरा रिपोर्ट था 1838 में। तीनों रिपोर्ट को अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना। एडम्स ने जो उन्होंने रिपोर्ट दिया उसका प्रस्तावित शिक्षा योजना क्या था, उनका योजना क्या था, इनको देखना है। एडम्स ने अपनी रिपोर्ट तथा सर्वेक्षण के आधार पर अपनी एक शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की। ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जो है एक शिक्षा की प्रणाली प्रस्तुत किया जो यह भावी जन शिक्षा में उठाए गए कदम के लिए था। जो आने वाले आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो था, शिक्षा में जो किस प्रकार से परिवर्तन हो, इसके लिए एक उठाए गए एक विशेष कदम था जॉन एडम्स के द्वारा। ठीक है। पहला नंबर था इस योजना का परीक्षण कुछ जिलों में किया जाए। अब ये जो है कुछ जिलों में किया जाना चाहिए, प्रांत के
बजाय जो है इनको कई जिलों में इनका जो है निरीक्षण करना चाहिए, ताकि इससे पता चले कि हर एक विद्यालय में सही रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा नंबर में है कि जन शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाए, यानी कि DEO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की क्या होनी चाहिए, एक नियुक्ति होनी चाहिए जो हर एक जिला स्तर पर हो और वो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित चीज़ों को देखे कि कहाँ शिक्षा में कमी हो गया, तो इसके लिए जो है हर एक जिलों में एक जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। ये बात जॉन जो है एडम्स ने कहा था। तीसरा था इनका कि छात्रों की परीक्षा का समुचित व्यवस्था की जाए। विद्यालय में अगर बच्चों से अगर हम लोग किसी भी प्रकार का परीक्षा लेते हैं तो उसका एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए, एक क्रमबद्ध रूप से उनका एक व्यवस्था होनी चाहिए। 4 नंबर में है शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, यानी अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष 3-3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 4 वर्ष के अंदर उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया जाना चाहिए, यानी कि हर शिक्षकों को 3-3 वर्षों पर, है ना, यानी कि प्रति वर्ष 3-3 माह, है ना, प्रत्येक वर्ष में 3-3 माह करके जो है उनका ट्रेनिंग करा के जो है 4 वर्ष के अंदर उनका ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो इस तरह से भी शिक्षकों का भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 5 नंबर में है कि गांव के स्कूलों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। जो गांव के विद्यालय होगा उसको सरकार के रूप से आर्थिक व्यवस्था दिया जाए ताकि वहाँ के बच्चे जो है पढ़ सके। 6 नंबर में है कि शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जाए। जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं उसको क्या होना चाहिए, नियमित रूप से वेतन देना चाहिए, ताकि उसको भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 7 नंबर में है विद्यालयों को भूमि भी अनुदान के रूप में प्रदान की जाए। विद्यालय को जो भूमि दी जाती है वो एक अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगभग कितना पॉइंट देखें, 7 पॉइंट को देखें, जो कि जॉन एडम्स द्वारा प्रस्तुत क्या था, समीक्षा था, ठीक है। अगला पॉइंट है एडम्स की रिपोर्ट की आलोचना। एडम्स की रिपोर्ट की क्या आलोचना किया, इसको हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट दिया इसकी क्या आलोचना हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है। इसकी आलोचनाओं को लिखना है, ठीक है। एडम्स की रिपोर्ट की आलोचनाओं को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। 1 नंबर, एडम्स ने स्वदेशी विद्यालयों में कक्षाओं को भौतिक सुविधाओं की कमी की आलोचना की, जो कि उस समय की भारतीय शिक्षा प्रणाली का वास्तविक हिस्सा था। इन्होंने ये जो है क्या किया कि एडम्स ने ये देखा कि स्वदेशी विद्यालय जो गांव स्तर पर जो विद्यालय थे उनकी भौतिक सुविधाएं जो थी, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, शौचालय हो गया, जल हो गया, बेंच हो गया बैठने के लिए, बच्चों के लिए जो भौतिक आवश्यकताएं थी उनकी कमी को ये इन्होंने क्या किया, इनकी आलोचना की। इन्होंने इसको प्रस्तुत नहीं किया, इसकी ये आलोचना रहेगी जो उस समय की भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक वास्तविक हिस्सा था, जिससे वहाँ के शिक्षा व्यवस्था सुधर सके, ठीक है। तो इसको इसकी जो है आलोचना की। दूसरा नंबर था कि एडम्स ने भारतीय शिक्षा के बजाय पश्चिमी मॉडल को प्राथमिक दिया। इन्होंने क्या किया कि भारतीय शिक्षा के बजाय जो है इन्होंने पश्चिमी मॉडल को, यानी वेस्टर्न मॉडल को जो है इन्होंने ज़्यादा क्या किया, इन्होंने आगे बढ़ाया। तीसरा नंबर में था कि एडम्स की रिपोर्ट तथा वुड्स की घोषणा पत्र। इससे पहले हम लोग घोषणा पत्र पढ़ते थे कि वुड्स ने किस प्रकार से घोषणा पत्र दिया था, और दोनों की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया। इन्होंने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को समाप्त किया, जिससे स्वदेशी पाठशालाओं को क्या हो गया, नुकसान हो गया। जो स्वदेशी जो पाठशाले थे, जो क्या करते थे, जो अपनी संस्कृति को बनाए रखने वाले थे, उन्होंने जहाँ पश्चिमी मॉडल को प्रस्तुत किया तो इससे उनकी क्या हो गया, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो है समाप्त हो गई। चौथा नंबर आलोचना था कि एडम्स की रिपोर्ट ने समुदाय के उन योगदानों को बहुत कम ध्यान दिया जिन्होंने पाठशालाओं को स्थापित और संचालित करने में मदद की थी। एडम्स की रिपोर्ट ने समुदाय के उन योगदानों को बहुत कम ध्यान दिया जिन्होंने पाठशालाओं को स्थापित और संचालित करने में मदद की थी। जॉन एडम्स ने उन लोगों को बहुत कम ध्यान दिया जिन्होंने पाठशाला का निर्माण किया था या फिर उन्होंने स्थापित किया था। तो ये सभी जो है 4 आलोचनाएँ था। 4 आलोचनाओं को आप लोग विस्तार से देखिएगा, इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं, कंक्लूजन। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि एडम्स द्वारा शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण यह पता चलता है कि विद्यालय में शिक्षा का स्वरूप क्या है तथा लोग शिक्षा के प्रति कितना जागरूक हैं, इससे ये पता चलता है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का आज का टॉपिक था, जॉन एडम्स द्वारा शिक्षा का किया गया सर्वेक्षण, जो कि कौन कौन ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1835 में, ठीक है, फिर 1836 में और 1 साल बाद 1838 में। ये 3 बार जो है इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रथम रिपोर्ट, ठीक है, द्वितीय रिपोर्ट और तृतीय रिपोर्ट, तीसरा रिपोर्ट, ठीक है। उम्मीद करेंगे जॉन एडम्स द्वारा प्रस्तावित ये सर्वेक्षण था जो शिक्षा में
किया गया था। तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और उम्मीद करेंगे आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हम लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाएं। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का री लगने से बच जाए। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।